बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। आप प्रभु चरणों में बैठे हैं साईं बाबा के दरबार में, और बड़े ही सुंदर शब्दों में अभी आपने सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। आइए, इस दर से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। 2 शब्द पहले सभी भाव से गाएं। पाया है जो कुछ भी मैंने तेरे दर से ही तो पाया है। पाया है जो कुछ भी मैंने तेरे दर से ही तो पाया है। अब बरस रही रहमत तेरी सिर पर साईं तेरा साया है। अब बरस रही रहमत तेरी सिर पर साईं तेरा साया है। मैंने जब से तुमको देखा है कृपा का बादल बरसा है। कृपा का बादल बरसा है। पल भर के लिए, पल भर के लिए जो तरसा है तुमने रास्ता दिखलाया है। पाया है जो कुछ भी मैंने तेरे दर से ही तो पाया है। जब से तेरे दर पे आए हैं तूने सोए भाग जगाए हैं। जब से तेरे दर पे सोए भाग जगाए हैं। तूने सोए भाग जगाए हैं। जो कुछ खोया सो पाया है। दर्शन कर मन हर्षाया है। पाया है जो कुछ भी मैंने तेरे दर से ही तो पाया है। अब बरस रही रहमत तेरी सिर पर साईं तेरा साया है। सिर पर गुरुवर तेरा साया है। बोलो साईनाथ महाराज की, गुरुदेव भगवान की। टाइम भी प्लीज टेल मी टाइम। हाउ मच? 7:30. Sorry? 7:30. 7:30. Okay. Half an hour.
हम इंडिया से आए, हरियाणा फरीदाबाद से। आई होप कि आप सब हिंदी समझ लेंगे। समझते हैं ना? बस फिर क्या, हिंदी में आप सब पाठ कर रहे थे सुंदरकांड का, बहुत ही सुंदर, जिसका नाम ही है सुंदरकांड। इसमें हनुमान जी भक्ति के अवतार हैं, जिन्होंने इस कांड को सुंदर बनाया, प्रभु के घर को सजाया। इसमें 9 बार 9 टाइम्स सुंदर शब्द आया, सुंदरकांड, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करते हैं और साथ में हनुमान जी की चर्चा के बिना तो रहा नहीं जाता, क्योंकि हनुमान जी को मनाए बिना तो अपने इष्ट देव की भक्ति प्राप्त होगी ही नहीं। इसलिए तो हनुमान जी को वरदान मिला, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है। गीता के बिना भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, गीता के बिना ज्ञान नहीं। गीता में ही हनुमान जी की चर्चा है। यू नो कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन विराजमान थे? हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी की कृपा से ही अर्जुन ने ये महाभारत का युद्ध जीता। चाहे भगवान अर्जुन के सारथी थे, पर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को कहा, तुम नीचे आ जाओ। अर्जुन नीचे उतरे और फिर भगवान श्री कृष्ण नीचे आए। जब भगवान श्री कृष्ण नीचे आए तो रथ जलकर, सोने का रथ था, जलकर राख हो गया। अर्जुन देखकर हैरान हो गए कि दिव्य सोने का रथ आज जलकर राख कैसे हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ये तेरा सोने का रथ ये तो उसी दिन जलकर राख हो जाता जिस समय भीष्म पितामह और महारथी कर्ण ने अग्नि बाण छोड़े थे तेरी तरफ। तो फिर कैसे बचा ये रथ? बोले, इस रथ को बचाने वाले गदाधारी हनुमान जी हैं। अगर वो गदा पर विराजमान ना होते तो ये रथ तो उसी समय जलकर राख हो जाता। हनुमान जी नीचे आए और वो जलकर राख हो गया। तो हनुमान जी की कृपा से ही, भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो थी ही सही, वो तो सारथी बनकर रथ चला रहे थे अर्जुन का। तो हनुमान जी की चर्चा गीता में भी है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का प्रचार, ये सब हम करते हैं साथ साथ गीता के माध्यम से। तो श्रीमद् भगवद गीता का जिज्ञासा होती है भक्तों की, किस कौन सा चैप्टर हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। यूँ तो उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। जब एंड टाइम आता है तब भी क्या सुनाते हैं उसको? क्या सुनाते हैं? गीता सुनाते हैं। ये गीता भगवद वाणी है। और जहाँ गीता का सत्संग होता है, जहाँ गीता सुनी जाती है या गीता का पाठ होता है, श्रीमद् भगवद गीता की महिमा में आया, गीताया शास्त्रम यत्र गीता पाठेन च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। गीताया शास्त्रम यत्र, जहाँ गीता सत्संग होता है या गीता पाठेन च वर्तते, गीता पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, क्या लाभ है? बोले, तत्र सर्वाणि तीर्थानि। तत्र कहते हैं वहाँ पर, सर्वाणि कहते हैं संपूर्ण, सारे तीर्थ वहाँ आकर बसते हैं, वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। और सभी तीर्थ नहीं बल्कि सब तीर्थों के राजा कौन हैं? प्रयागराज। कौन से राजा हैं? सब तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। प्रयाग आदि भूतले, उस भूमि पर सब तीर्थों के राजा प्रयागराज भी वहाँ आकर विराजमान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गीता सत्संग सुन रहे हैं, आपको सभी तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आप विदेश में बैठे हैं, इंडिया से आए हैं, रोज़ वहाँ नहीं जा सकते, अब जब भी जाएं वैसे तो कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करनी चाहिए।
नहीं कर पाते तो अगर घर में गंगा बह रही है, आप घर में बैठकर गीता का पाठ करते हैं या अपने मोबाइल से गीता सुन भी लेते हैं, तो आपको सभी तीर्थों में जाने का और वहाँ पर स्नान करने का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। आज का दिवस बहुत पावन दिवस है। श्रावण मास चल रहा है और अधिक मास, ट्यूसडे से अधिक मास भी स्टार्ट हो जाएगा। सोमवती अमावस भी है मंडे को। और आज ऐसी शिवरात्रि का पर्व है सावन मास की, जिसमें आपने इंडिया में देखा होगा कि भक्त लोग कावड़ भर कर लाते हैं और शिव भोले भंडारी पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं। हो सकता है यहाँ भी गंगा जल चढ़ाया हो, चढ़ाया आपने? आज शिव भोले भंडारी पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। और गीता में भगवान ने कहा रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, क्योंकि गीता इज द यूनिवर्सल एपिक, सारे विश्व का शास्त्र है। दिस नॉलेज इज फॉर ईच एंड एवरी वन। गीता इज द ओशन ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का सागर है और प्राणी मात्र के लिए इसका ज्ञान है। कोई भी जीव, किसी भी जाति का, उपाधि का, किसी भी देश में रहने वाला हो, गीता सब पढ़ सकते हैं। और गीता केवल भगवान श्री कृष्ण की वाणी नहीं, अगर आप मानते हैं तो भी भगवान ने गीता में कहा अगर आप शिव भोले भंडारी के पुजारी हैं तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्रों में भगवान शंकर मेरा ही रूप है। अगर आज आपने शिव भोले भंडारी पर गंगा जल से अभिषेक किया है तो सारे तीर्थों में जाने का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। गंगा जल से अभिषेक करना आज बहुत ही पावन आज कार्य है, जो आज की सावन मास की शिवरात्रि है। और श्रावण मास में अधिक मास पड़ रहा है, 2 श्रावण आ गए, ठीक है ना, समझ आ रहा है? चातुर्मास भी चल रहा है। तो इस सावन मास में शिव भोले भंडारी की पूजा करने का, ओम नमः शिवाय का जाप करने का बहुत अधिक लाभ है। जिस भाव से आप उनको जल अभिषेक करेंगे या पंचामृत से अभिषेक करेंगे, शिव भोले भंडारी मन के भाव पूर्ण कर देते हैं। गीता की स्टार्टिंग, श्रीमद् भगवद गीता की स्टार्टिंग धर्म शब्द से हुई, क्योंकि हाफ एन आवर है, इसमें तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। वैसे पहले भी हम आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे महेश नंदा जी जो भी बोल रहे थे ये लेकर आए थे और यहाँ पर प्रवचन भी हुआ, गुरुजी के साथ भी आना हुआ। शायद मैं 3rd टाइम यहाँ पर आ रही हूँ। तो धर्म शब्द से गीता का प्रारंभ हुआ, पर किसने प्रारंभ किया आपको पता होना चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले हैं। गीता का प्रारंभ किससे हुआ? अंधे धृतराष्ट्र से। आज तक किसी ग्रंथ का स्टार्टिंग अंधे से नहीं हुई, या तो गणेश वंदना से होती है, या सरस्वती माँ की वंदना से होती है, या गुरु वंदना से होती है। पर गीता जैसा अलौकिक दिव्य शास्त्र और उसकी स्टार्टिंग एक अंधे धृतराष्ट्र से हो रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें भी भगवान हम सबको संकेत दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को जैसे दिखाई नहीं देता है, अंधकार में व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी अंधकार में क्यों ना डूबा हो, अंधकार है जीव की अज्ञानता, कितना ही अज्ञानता में क्यों ना डूबा हो, पर गीता का ज्ञान उसके सारे अंधकार रूपी अज्ञान को दूर कर देता है और उसके अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाता है। गीता में अनेक योग हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते बताए। जो रास्ता अच्छा लगता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और सबसे सुलभ रास्ता तो भक्ति योग है। इस मंदिर के बाहर भी क्या लिखा हुआ है? भक्ति धाम। तो भगवान ने कहा भक्ति जो मेरी करता है, भक्ति के बिना मैं मिलता नहीं। I can be seen only through unconditional devotion. Thus to know me, to see me and enter into me. किसके द्वारा मिलता हूँ मैं? भक्त्या तमन्या शक्ये अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मैं केवल भक्ति के द्वारा, ज्ञातुं कहते हैं जाना जाता हूँ, दृष्टुम कहते हैं देखा जाता हूँ, प्रवेष्टुम च परन्तप वो भक्त मुझ में प्रवेश कर जाता है और मैं उस भक्त में प्रवेश कर जाता हूँ।
आज आप इस सच्चे दरबार में बैठे हैं। हमारे साईं बाबा जी एक ही स्लोगन सिखाते थे, बोलते थे। क्या बोलते थे? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो वो मालिक कहाँ रहता है? अर्जुन ने भी पूछा आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने गीता में कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मेरा वास है। इसलिए तो कहते थे सबका मालिक एक है। किसी से द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का मन मत दुखाओ। तो अगर ये बातें हम फॉलो करते हैं, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। और भक्ति के बिना तो प्रभु प्राप्ति होने वाली है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और अभी आप हनुमान चालीसा में पढ़ रहे थे, तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विश्रामे। हनुमान जी के जो भजन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद भक्ति के अवतार हैं, उन्होंने श्री राम के दुर्गम काज को सुगम किया है। क्या हमारे नहीं करेंगे? बोलो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। कठिन से कठिन, दुर्गम कहते हैं कठिन से कठिन कार्य हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का सुगम किया है। तो जिस भाव से आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या किसी भी भाव से आप भजन करें, ठाकुर जी सुनते हैं और उनके मन के मनोरथ वो निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो अनन्य भक्ति क्या है? जिसके द्वारा भगवान जाने जाते हैं, देखे जाते हैं और भक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अनन्य भक्ति का अर्थ है, अन्य कहते हैं दूसरा, मेरे से जो हटकर है, कोई दूसरा है। और आगे लग गया अनन्य, यानी भगवान के अलावा फिर दूसरा और कोई दिखाई ना दे। और तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। डिवोशन इज टोटली फ्री, इस पर कोई कंडीशन नहीं रखी। हाँ, एक कंडीशन रख दी है, ये स्वतंत्र भक्ति मिल जाएगी, सारे सुखों की खान प्राप्त हो जाएगी। पर ये स्वतंत्र भक्ति मिलेगी कहाँ पर? बिनु सत्संग न पावै प्राणी। सत्संग के बिना ये स्वतंत्र भक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में अपनी प्राप्ति के बहुत सारे उपाय बताए। और तुलसीदास जी ने ये जो हनुमान जी से लिखा, क्यों इसको चालीसा कहते हैं? क्योंकि 40 चौपाइयों से हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ है। हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें इस पर एक्सप्लेन करने का एक शुभ अवसर मिला। और इस हनुमान चालीसा पर 2 ग्रंथ बने हैं। 20 चौपाइयों का एक ग्रंथ है और 20 चौपाइयों का पार्ट 2 ग्रंथ है। आप कभी इंडिया आए तो ले सकते हैं, क्योंकि उसका वेट इतना है, यहाँ तो लाए नहीं हम। और एक एक चौपाई में एक एक शब्द का मीनिंग दिया है उसमें। और साथ में हनुमान जी से रिलेटेड कोई ना कोई कथा दी। अभी आपने पढ़ा सुंदरकांड में, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिले आहारा। अब इस पर भक्तजन बहुत डाउट करते हैं कि जो प्रातःकाल मेरा नाम लेगा उसको आहार नहीं मिलेगा। आप भी ऐसा सोचते हैं? इस चौपाई की व्याख्या करने लगे तो कम से कम भी 1 एंड और चाहिए। तो अभी समय नहीं, उस ग्रंथ में हमने डिटेल में व्याख्या की हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों डाउट करते हैं? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हनुमान जी सुबह सुबह प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम प्रातःकाल नहीं लेना चाहिए। अब हनुमान जी हमारी तरह थोड़ी है कि बस सुबह सुबह ही प्रभु की भक्ति करते। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, जिनके रोम रोम में श्री राम बसे हैं, सीना चीर कर दिखा दिया, तो वो केवल प्रातःकाल ही प्रभु की भक्ति करते हैं? ऐसा नहीं है। आप जब चाहें हनुमान जी की भजन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और दूसरा, आहारा शब्द का आप अर्थ ही नहीं जानते। अगर आहारा शब्द की व्याख्या की जाए उसमें बहुत समय चाहिए। और ये चौपाई हनुमान जी ने कब गान की, किसको सुनाई, क्यों सुनाई, ये हमें ज्ञान ही नहीं। और हम डाउट्स करते हैं कि हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिले आहार। आप पता है इसका मीनिंग? सुनाए?
पर समय नहीं, घड़ी तो भाग रही है, इसको सुनाने के लिए तो कम से कम थोड़ा टाइम चाहिए। ये चौपाई हनुमान जी ने कब गान की, किसको सुनाई? डू यू नो? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, रामायण तो बहुत हैं, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ा करें, गीता का पाठ किया करें। जब हनुमान जी लंका में गए और विभीषण जी से भेंट हुई, विभीषण जी भगवान के परम भक्त थे। अब मोई बाभ्रो सनमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी का दर्शन किया विभीषण जी ने, तो विभीषण जी ने कहा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप प्रभु की कृपा से आपका मुझे दर्शन हुआ है, तो अब आपकी कृपा से मुझे प्रभु का दर्शन ज़रूर मिलेगा। तो हनुमान जी ने देखा इनके घर में तुलसी का पौधा है और हर दीवार पर राम राम लिखा है। इस भक्त के रोम रोम से राम राम की ध्वनि हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा आप इस राक्षसों की नगरी में कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी ने कहा हे हनुमान जी, बस ठीक उसी तरह रहता हूँ जैसे मुख में 32 दांतों के अंदर ये जीभ रहती है। तो हनुमान जी बोले हे भक्तराज, ध्यान रखना, दांत जन्मते समय भी नहीं होते, जब जन्म होता है दांत होते हैं? दांत नहीं होते, और मरने से पहले भी ये दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। जीभ जन्मते समय भी होती है और मरते समय भी विद्यमान रहती है। बोले ये असुर तो वो दांत हैं जो पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं रहेंगे, पर तुम वो जीव हो जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। फिर भी तुम मेरा कहना मानो, जिस प्रभु का नाम जपते हो मेरे प्रभु की शरण में चले जाओ। तो विभीषण जी ने थोड़ा सा संशय किया कि मैं रावण का दो भाई, जिस रावण ने प्रभु की भार्या जानकी जी का हरण किया, मैं उस प्रभु की शरण में कैसे जाऊं? क्या मुझे प्रभु अपनाएंगे? थोड़ी सी बात आपको सुना रहे हैं। तो जैसे विभीषण जी ने ये डाउट किया कि मुझे प्रभु एक्सेप्ट करेंगे, कि मैं उनको क्या कहूँगा मैं रावण का भाई हूँ, तब हनुमान जी ने जो चौपाई गाई है वो सुंदरकांड की ये चौपाई है। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। तब हनुमान जी ने ये चौपाई जब गान की तो अपने को छोटा मानकर उन्होंने ये कहा है विभीषण जी, आप अपनी बात करते हैं कि आपको प्रभु अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, आप मेरी तरफ तो दृष्टि डालो। मैं तो उस वानर जाति से ठहरा कि शायद कोई प्रातःकाल मेरा नाम ले ले तो उस दिन उसको आहार भी ना मिले। हनुमान जी के 12 नाम हैं और 12 नाम में सबसे पहला नाम है हनुमान, और हनुमान का अर्थ है जो मान सम्मान का भूखा ना हो, उसका नाम है हनुमान। आज हम क्या चाहते हैं, किसी ने थोड़ा मान सम्मान कर दिया तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, किसी ने थोड़ी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, कुछ गलत कह दिया तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर हनुमान जी मान सम्मान के भूखे नहीं थे, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। तो पहला अर्थ तो इसका यह है कि हनुमान जी ने अपने को छोटा मानकर ये चौपाई गान की कि मैं तो उस वानर जाति से हूँ, अपने कुल की बात की है उन्होंने। तो दूसरा आहारा शब्द में यहाँ 3 अर्थ हैं, थोड़े रूप में सुन ही लें, पता नहीं दोबारा कब बोलने का अवसर मिले। सुना दें? हाँ जी, आप बोल नहीं रहे, सुनाएं। आहारा शब्द का पहला अर्थ है मांस। हनुमान जी के कहने का भाव ये था कि जो प्रातःकाल मेरा नाम लेगा, चाहे वो कितना भी नास्तिक भाव वाला हो, इंडिया में तो हम देखते हैं, यहाँ तो खैर नहीं पता, ट्यूसडे और सैटरडे जो हनुमान जी के दिन है, उस दिन तो वो भी नॉन वेज नहीं खाते हैं। वैसे तो किसी दिन भी नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए बोलो। मानव का जीवन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुंदर आहार करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए। गीता हमें यही सिखाती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हनुमान जी के कहने का ये भाव था कि जो मेरा दर्शन करेगा मैं उसको सात्विक बना दूंगा। उस दिन तो उसको आहार खाने को नहीं मिलेगा, यानी मांस खाने को नहीं मिलेगा। दूसरा अर्थ ये इसका ये है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। आहारा शब्द का अर्थ है हार, आ जमा हार है। हार मीन्स होता है हारना, और आ आगे लग गया। तो हनुमान जी के कहने का ये भाव था कि जो प्रातःकाल मेरा नाम लेगा उस दिन उसको किसी से भी हारना नहीं पड़ेगा, उसकी विजय होगी। तो इसलिए तो हनुमान जी का नाम, जो पहलवान लोग होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, वो हनुमान जी उनके इष्ट होते हैं। वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं कि हमें किसी से हारना न पड़े, और उनकी जीत ही जीत होती है, वो जीत जाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी ने ये शब्द जब बोले और विभीषण जी से कहा कि तुम प्रभु की शरण में चले जाओ। एक दो अर्थ और भी है, मैं अभी वो पूरे नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा सा प्रसंग आगे बढ़ा रही हूँ। कि माम एकम शरणम व्रज, जिस प्रभु का तुम नाम जपते हो उस प्रभु की शरण में जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीव ही विभीषण है, और ये जीव रूपी भीषण कहाँ रहते हैं? सोने की लंका में। ये हमारा शरीर ही तो सोने की लंका है, और ये विभीषण रूपी जीव सोने की लंका में रहते हैं, शरीर रूपी सोने की लंका में। और सोने की लंका कहाँ पर है? सागर के बीच में। ये संसार ही सागर है, ये संसार रूपी सागर के बीच में रहता है, शरीर रूपी सोने की लंका में। पर मैं नाम का दानव राक्षस राज रावण बैठा है, जो इस जीव से कहता है तू सारे काम कर, मदिरा पान कर, ऐश आराम कर, पर एक मेरे आगे राम का नाम मत ले। तो जो प्रभु की भक्ति में बाधा डाले उसका नाम क्या होगा? वो रावण ही तो है। सब काम कर, पर राम का नाम जब वो लेता था तो रावण बड़ा इरिटेट हो जाता था। खैर उसके भी अलग आध्यात्मिक चर्चाएं और अलग हैं। तो एक लात लगी रावण की, तो विभीषण जी ने उस नगरी को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे हैं। कि हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु की शरण में जाओ, सोचते जा रहे हैं कि क्या प्रभु मुझे अपनी शरण में लेंगे, क्या प्रभु मुझे अपनी शरण में लेंगे, मैं जाकर क्या कहूँगा कि मैं रावण का भाई हूँ। पर जब प्रभु श्री राम की शरण में आए विभीषण जी, तो प्रभु उसका स्वभाव कैसा है, कैसी है नेचर, उनको ऐसे कलावा बांध के अपने हृदय से लगा लिया। जैसे कलावा लगा बांध कर हृदय से लगाया, तो सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु ये तो हमारे दुश्मन का भाई है, शत्रु का भाई है, आपको चाहिए था आप इसको बेड़ियों हथकड़ियों से बांध कर कैद करके रखते, इसको बंदी बना कर रखते, और आपने इसको भुजाओं में बांध लिया। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा? बोले, हे सुग्रीव, शत्रु का भाई जरूरी नहीं शत्रु हो, और तुम्हारा कहना अगर मैं मान भी लूँ तो वो जंजीरें, वो बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, रस्सियाँ तो फिर भी कभी टूट सकती थी, पर मैंने तो इसको ऐसे भुजाओं में बांधा है कि अब ये कहीं भी छूट कर नहीं जा सकता। ये अनन्य भक्ति। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, और जन्म कोटि अग नासई तभी। जैसे गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सारे झमेले छोड़, केवल एक मेरी शरण में आ जा अर्जुन। तो जिस पाप से तू डर रहा है, आज मैं तुझे वचन देता हूँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष के द्वार पर लाकर खड़ा कर दूंगा। और यहाँ प्रभु श्री राम भी कह रहे हैं, सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग नासई तभी। जब जीव प्रभु की शरण में आता है तो कितने पाप जलते हैं,
एक जन्म के नहीं, 10 जन्म के, 100 जन्म के, या 1000 जन्म के, या लाख जन्म के। प्रभु कहते हैं जन्म कोटि अघनासई तभी, कोटि कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप मैं उसके नष्ट कर देता हूँ। तो बोलो सस्ता सौदा है कि महंगा है? पाप कर्म आड़े आते हैं तो जीव दुखी होता है, क्योंकि पाप की फसल दुख है। इदम शरीरम कौन्त्या क्षेत मित्या विधीयते, ये हमारा शरीर एक खेत है, पाप पुण्य दो बीज हैं। जैसा बीज बोते हैं समय अनुसार हमें वैसी फसल काटनी पड़ती है। पुण्य कर्म सामने आते हैं तो जीव सुखी होता है, और पाप कर्म सामने आते हैं तो जीव दुखी होता है। तो प्रभु की शरण में आने से भगवान सारे पाप कर्मों से छुटकारा दिला देते हैं। और विभीषण जी को गले लगा कर कहा, सुग्रीव ने कहा प्रभु, भगवान श्री राम बोले ये तो रावण का भाई आया है, अगर वो दुष्ट रावण, पापी रावण भी अगर मेरी शरण में आकर क्षमा मांग ले, जानकी जी को वापस कर दे और मुझसे क्षमा मांग ले, तो मैं रावण को भी क्षमा कर दूंगा। और विभीषण जी को आते ही क्या कहा, कै लंके सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। अभी पढ़ा ना आपने सुंदरकांड। हे लंकापति, लंकेश कहने का मतलब कि लंका का राजा बना दिया। तो सुग्रीव ने पूछा प्रभु आपने लंका का राजा तो इसको बना दिया, फिर अगर रावण आपकी शरण में क्षमा मांगने आ जाए तो उसको क्या देंगे? तो यहाँ प्रभु श्री राम बोले कोई इसमें डाउट नहीं, आके तो देखे वो, लंका तो मैंने इसको दे ही दी क्योंकि इसने मेरी शरण ली है। अगर रावण भी क्षमा मांगने आ जाएगा तो मैं रावण को लंका नहीं दे पाया तो मैं अपनी अयोध्या नगरी दे दूंगा। इसको मैंने लंकेश कहा है, उसको मैं अवधेश कहकर पुकारूंगा। ये है हमारे प्रभु का स्वभाव। तो यहाँ भी सुग्रीव ने संशय किया या जिज्ञासा की है, प्रभु अयोध्या तो अभी भरत जी के पास है, तो अगर कहीं भरत ने आपको अयोध्या ना लौटाई तो आप रावण को क्या देंगे? तो इतना सुनते, क्योंकि भरत जी का त्याग तो बहुत बड़ा त्याग था। भरत भगवान के अनन्य भक्त थे। भक्त्या तनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्च। जैसे सुग्रीव की ये बात सुनी प्रभु श्री राम के नेत्रों में अश्रु भर आए और वो रोकर कहने लगे, सुग्रीव तुम और कोई भी बात मुझसे पूछ लो, कोई भी संशय कर लो, पर मेरे भरत के त्याग पर संशय मत करो, क्योंकि मैं भरत को जानता हूँ। भरत तो मेरा वो त्यागी भक्त है, वो मेरा अनन्य भक्त है जिस पर कोई किसी तरह का संशय कर ही नहीं सकता। मैं वहाँ अयोध्या में पत्र लिखूंगा, भरत तुम भाइयों को लेकर, शत्रुघ्न को लेकर वन में आ जाओ, मैं अपनी अयोध्या रावण के चरणों में डाल दूंगा। और फिर भी चलो तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा आई या संशय आया कि कल को भरत ने अयोध्या ना दी तो मैं रावण को क्या दूंगा, तो वो भी तुम सुन लो। तो प्रभु श्री राम बोले कि अगर चलो मान लो तुम्हारी बात कि मैं अयोध्या रावण को ना दे पाया, तो बैकुंठ लोक तो मेरा अपना है, साकेत धाम तो मेरा अपना है। देखो ऐसे भक्तों के लिए भी भगवान क्या नहीं करते। बोले अगर मैं अयोध्या ना भी दे पाया तो मैं अपना सारा बैकुंठ लोक रावण के चरणों में डाल दूंगा, पर उसको मैं राजा बनाऊंगा, चाहे मैं खुद दर दर जंगल में भटकता रहूं, पर उसके चरणों में अपना परम धाम भी डाल दूंगा। सुग्रीव ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, गिर गए। विभीषण जी ने भी भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो ये राज्य चाहिए ही नहीं, मुझे तो आपके चरणों की प्रेमा भक्ति चाहिए। मुझे तो ये वरदान दो कि मैं आपके चरणों से कभी दूर ना हो, बस आपकी भक्ति मुझे मिले, मुझे तो यही चाहिए, आप लंका रावण को ही दे देना। प्रभु बोले जो दे दिया सो दे दिया, जो तुम्हें लंका दे दी वो तो मैंने दे ही दी, पर साथ में मैं तुम्हें आज अमरता का वरदान देता हूँ, चिरंजीवी का वरदान देता हूँ, और अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का भी वरदान देता हूँ। तो ये वरदान विभीषण जी ने किसकी कृपा से पाए? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जिनका आज आप पाठ कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा इसलिए हनुमान जी की आपको सुनाई, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति किए बिना अपने इष्ट देव की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, यही थोड़ा सा मंत्र हनुमान जी ने विभीषण के कान में फूंक दिया था। क्या फूंका था? कि प्रभु की शरण में चले जाओ। और विभीषण जी ने कहना मान लिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी ने उनका कहना मान लिया, प्रभु की शरण ली, तो आज लंकेश्वर कहलाए ये सारा जग जानता है। तो आज इतना ही बस कहूँगी आपसे। गीता जी के 12 अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग है। इस अध्याय का नित्य प्रति आप पाठ किया करें। और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये तो आप करते ही हैं, ये भी करना चाहिए। 7 पाठ भी वैसे तो 100 पाठ करने से कहा तुलसीदास ने, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासु कोई। जो 100 पाठ करता है बड़े से बड़े बंधनों से मुक्त हो जाता है। 100 नहीं कर सकते, एटलीस्ट 7 पाठ हनुमान चालीसा के डेली करें। तो जिस कोई अगर कोई बंधन है, कोई आपका कार्य नहीं बन रहा है, कोई कार्य रुका हुआ है, तो वो कार्य भी हनुमान जी की कृपा से संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ऐसा विश्वास करके आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। हनुमान को खुश करना, हनुमान को खुश करना आसान होता है। गाइए, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। वहाँ आनंद है जहाँ इनका, वहाँ आनंद है जहाँ इनका सम्मान होता है। वहाँ आनंद है जहाँ इनका सम्मान होता। आप ताली बजाना तो चाहते हैं पर बजा नहीं रहे, सभी ताली बजाएं। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। वो घर मंदिर जहाँ इनका, वो घर मंदिर जहाँ इनका गुणगान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले हमारा YouTube पर प्रेम भाव चैनल है। आज हम कनाडा टोरंटो वाटरलू में साईं बाबा के ये भक्ति धाम मंदिर 15 जुलाई 2023 आज के दिन ये सत्संग हो रहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ
मंदिर में बैठकर इतने भाव से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आपने किया और आज थोड़ा सा चर्चा गीता की और हनुमान जी के बारे में सुनी है। तो ये YouTube पर हमारा प्रेम भाव चैनल है, ये वीडियो जो बन रहा है इसको हम अपलोड कर देंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल से जुड़ें। प्रेम भाव चैनल पर हमारे गीता पर प्रवचन भी हैं, भजन भी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अनुलोम विलोम करने से 1000 पाठ हो जाते हैं। वो किस विधि से करना चाहिए वो भी उसमें विधि अपलोडेड है, वो भी आप जब लिखेंगे हनुमान चालीसा संपुट पाठ स्वामी गीता मातेश्वरी तो वो आपको मिल जाएगी। 15 मिनट्स में आप 1000 पाठ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का अभाव है, नहीं तो आपको और कुछ सुनाते। आप YouTube प्रेम भाव चैनल से जुड़कर आप उस पर काफ़ी कुछ देख सकते हैं। गीता भी उस पर अपलोडेड है, प्रवचन भी है, सुंदरकांड का पाठ भी है, हनुमान चालीसा। ये विधि पूरी आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। 15-20 मिनट में 1000 पाठ का पुण्य प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार हाथ ऊपर करके जय घोष करेंगे। हाँ जी, घुमा दें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आवाज़ तो आई नहीं, जय आपने बोलनी है, ठीक है। गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य साईनाथ महाराज की। आज शिव भोले का दिन है, एक बार डमरू बजाएं। डमरू वाले की जय की तो आवाज ही नहीं है, बाहर तक भी नहीं है। जोर से बोले डमरू वाले की, जटाधारी की। डमरू बजाएं। डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह प्रभु भक्ति में लगे रहें, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।